दोपहर को जब वो वापस आया तो हैरान रह गया, बीज उगाए थे। अगले दिन पौधे बड़े हो गए, तीसरे दिन उन पर सुनहरी फल लग गए। यूसुफ ने एक फल तोड़कर देखा, अंदर से मोती जैसी चीज निकली। वो शहर गया, जौहरी को दिखाया। जौहरी ने कहा, ये तो हीरा है। उसने सारे फल खरीद लिए और यूसुफ को इतनी दौलत दी कि वो हैरान रह गया। यूसुफ समझ गया कि ये अल्लाह का करम है, उसके सब्र का इनाम। मगर वो घबरा गया कि कहीं ये दौलत गुरूर न ले आए। उसने फातिमा से कहा, ये दौलत इम्तिहान भी हो सकती है। जल्द ही गांव में शोर मच गया। यूसुफ अमीर हो गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। जमींदार मंसूर हसद से बोला, यूसुफ, तुमने इतने पैसे कहाँ से पाए? जरूर कोई चाल है। यूसुफ ने नरमी से कहा, ये सब अल्लाह की अता है। मगर मंसूर ने यकीन न किया। उसी रात गांव में आग लग गई। यूसुफ ने सबसे पहले आग बुझाने में मदद की। लोगों के लिए पानी, खाना और रहाइश का इंतजाम किया। उसने अपनी सारी दौलत जरूरतमंदों में बांट दी। मंसूर ये देखकर शर्मिंदा हो गया। बोला, यूसुफ, मैंने तुम पर जुल्म किया, मुझे माफ कर दो। यूसुफ ने कहा, अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। कुछ दिन बाद यूसुफ ने देखा कि उसके वो सुनहरी पौधे सूख गए हैं। फातिमा ने पूछा, क्या तुम्हें अफसोस है? यूसुफ बोला, नहीं, वो तो मकसद के लिए आए थे, लोगों की मदद के लिए। अब वो दोबारा लकड़हारा बन गया, मगर उसके चेहरे पर हमेशा इत्मीनान और मुस्कुराहट रहती थी। गांव वाले अब उसे चाचा यूसुफ कहकर एहतराम से बुलाते थे। एक दिन यूसुफ जंगल से वापस आ रहा था कि किसी की चीख सुनाई दी। वो दौड़ा तो देखा एक नौजवान कुएं में गिर गया है। यूसुफ ने फौरन रस्सी डाली और अपनी जान की परवाह किए बगैर कुएं में उतर गया। उसने नौजवान को सहारा दिया और बाहर निकाल लाया। कुछ देर बाद लड़के ने होश संभाला और कहा, आपने मेरी जान बचाई। मेरा नाम अली है, मैं बादशाह का बेटा हूँ। यूसुफ हैरान रह गया। अली ने कहा, आपको मेरे वालिद से मिलना होगा, वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगले दिन महल से शाही सवार आए। यूसुफ को इज्जत के साथ दरबार ले जाया गया। बादशाह ने कहा, बताओ यूसुफ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? सोना, जमीन या ओहदा? यूसुफ ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव में एक कुआं कदवा दीजिए। बादशाह मुतासिर हुआ। उसने फौरन हुक्म दिया कि 3 कुएं, एक मस्जिद और एक मदरसा बनाया जाए। फिर एक संदूक दिया और कहा, ये तुम्हारी जरूरत के लिए है। घर आकर जब यूसुफ ने संदूक खोला तो अंदर कुछ सोना और एक खत था। ये तुम्हारी मदद के लिए है। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। वही बूढ़ा हकीम दरवाजे पर खड़ा था। उसने कहा, यूसुफ, तुम हर इम्तिहान में कामयाब हुए। मैंने तुम्हें दौलत, खौफ और इज्जत तीनों से आजमाया और तुम हमेशा सच्चे रहे। अब अल्लाह तुम्हें हमेशा की बरकत अता करेगा। ये कहकर वो गायब हो गया। उस दिन के बाद यूसुफ की हर मेहनत में बरकत होने लगी। गांव वाले उसे दुआएं देते और जब कोई पूछता कामयाबी का राज क्या है, यूसुफ मुस्कुरा कर कहता, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो और लोगों की मदद करते रहो। अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यूसुफ लकड़हारे की ये कहानी पसंद आई हो तो दुआ दीजिए, तबसरा कीजिए और नेकी फैलाने के लिए दूसरों से भी शेयर कीजिए।